हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, जो हर बुक्स के आपको कौन-कौन से टॉपिक करने हैं, जिसमें से आयोग जो है रिसेंटली क्वेश्चन को इसमें से बना रहा है। तो फ्रेंड्स, वैसे आपको हर बुक से कम 15-20 चैप्टर मिल जाएंगे, लेकिन आपको इन सभी को करना नहीं है। आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन मेन टॉपिक को कीजिए, जिससे आपका इजीली आप नंबर इसमें ले सकते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा, कंप्यूटर से भी आपके 5 मार्क्स पूछे जाते हैं, जो सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको इनको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जो मतलब आपको बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कंप्यूटर पढ़ते नहीं है, रीजनिंग पढ़ते नहीं है, क्योंकि इनमें 10 नंबर का रीजनिंग आता है, 5 नंबर का कंप्यूटर आता है, तो वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन सभी को भी आपको करना होगा। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर से। मैं आज कंप्यूटर का आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक वगैरह इसमें बता दूंगा। तो चलो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको तो बेसिक वाला तो जरूर करना है, जैसे कंप्यूटर एक परिचय। कंप्यूटर एक परीक्षा आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप परीक्षा मंथन की बुक लें। कोई अगर अदर आपके पास बुक है तो उसमें सब सिलेबस सबका सेम ही होता है। बस लेकिन ये है कि परीक्षा मंथन से आपके डिट्टो क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं, जो आयोग पूछता है। तो जैसे यहाँ पर आपको पहला इसमें चैप्टर करना ही है, जिसमें कंप्यूटर एक परिचय। इसमें आपका जो दिया होगा, कंप्यूटर क्या है उसकी परिभाषा, कंप्यूटर सिस्टम के भाग, कंप्यूटर की विशेषता होगी, कंप्यूटर की सीमाएं, कंप्यूटर के अनुप्रयोग और कंप्यूटर अनुप्रयोग के प्रभाव, कंप्यूटर साक्षरता, एंड यूजर और डिजिटल डिवाइस। ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको इसके साथ ही, ये इसी के अंदर आता है वैसे, लेकिन यहाँ पर चैप्टर ये सेकंड बता रखा है, कंप्यूटर का उद्भव और विकास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर करना, नोट कर लीजिए। अगर शुरू वाला तो आपको करना ही है, क्योंकि इसमें बेसिक ही है, आपको एक दो ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर परिभाषा, इसमें आपको जो है इसके पीढ़ियों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और हर पीढ़ी में कौन सा आपका कंप्यूटर का प्रयोग हुआ है, कौन सी उसकी भाषा थी, और जो ये है कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, इन सभी से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर करना, क्योंकि इसमें से आयोग हर बार आपका मतलब क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। इसमें देखिए, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, ये सारे कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं। तो उसके बाद 2 चैप्टर हमारे हो गए, और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद कंप्यूटर की कार्य पद्धति। कंप्यूटर की कार्य पद्धति में भी इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली और मशीन साइकिल। ये मशीन साइकिल वाला पिछली बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको भी जरूर करना। इसमें रैम, रोम, कैश मेमोरी और रजिस्टर है, ये इनको कर लेना। और इसमें आपको एक फ़ायदा भी, जैसे आपने कंप्यूटर की कार्य पद्धति कर ली, उसके बाद अगर आप देखिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर और कहीं भी होगा ये। मतलब अगर आपने उसको कर लिया तो साइड बाय साइड आपकी, जैसे इनपुट अगर आउटपुट डिवाइस करते हैं, तो इसमें भी अधिकतर चीज़ें आपके इसमें पूरे हो जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर आप मेमोरी वाले सेक्शन में आते हैं यहाँ पे, तो मेमोरी वाला सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये करना है कंप्यूटर की कार्य पद्धति वाला। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर के घटक। पर्सनल कंप्यूटर के घटक पर्सनल कंप्यूटर के घटक आप कर भी सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें से जो जो भी है, ये सब आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस में यहाँ पर आ जाएगा। जैसे इसमें पर्सनल कंप्यूटर के घटक में आपके यहाँ पर ये मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी इसमें है। तो ये सब आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। और हाँ, इसमें से एक चीज़ ये है, जो सिस्टम यूनिट का जो पिछला भाग, सिस्टम यूनिट का अगला भाग, ये सभी आप कर लेना जाए, क्योंकि इसमें जो डिवाइस को जोड़ने वाले जो होते हैं, जैसे PS2 किससे जोड़ा जाता है, या फिर पैरेलल वो किससे जोड़े जाते हैं, ये केबल वाले होते हैं, इनको आप कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है, इसको जरूर करना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनता है। जैसे इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, सॉरी, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है आपका, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और स्कैनर हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइस है। और जो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस हैं। इस तरह से आपके इसमें पूछे जाते हैं। तो ये है इसका। उसके बाद अब यहाँ पर आप मेमोरी आ जाता है। तो मैंने आपको पहले से बताया था, जैसे कंप्यूटर की कार्य पद्धति है,
इसमें से अधिकतर चीज़ आपको मेमोरी में मिल जाएंगी। अगर आप उसको छोड़ सकते थे, लेकिन मेमोरी का आपको पूरा करना है। मेमोरी से आपके बहुत ही क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे, तो आपको ये मेमोरी वाला चैप्टर भी करना है। और फिर उसके बाद एक संख्या पद्धति आ जाती है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर को आप तो ज़रूर करना। सॉफ्टवेयर का आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, क्या होते हैं इनके बारे में पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और एप्लीकेशन, और ये सभी आपके पूछे जाते हैं इसमें, इसको कर लेना है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस तरह से। तो सॉफ्टवेयर भी आप कर लेना। उसके बाद जो है फ्लो चार्ट और कंप्यूटर भाषाएं, छोटा सा है, इसको कर सकते हैं आप, और लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें से उतने क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं। उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर करना। कंप्यूटर नेटवर्क में जो इसमें आपके टॉपिक मिल जाते हैं। फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक इतने दिख रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं 15-15 बीबीसी हैं, लेकिन काफ़ी छोटे छोटे हैं ये। इसके अंदर 3-4 लाइनों के हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, और काफ़ी समझा भी रखा है इसमें। और उसके बाद इंटरनेट, इंटरनेट को तो आपको जरूर करना है चैप्टर। इंटरनेट से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जो है नेटवर्क तथा डाटा सुरक्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाटा सुरक्षा। उसके बाद फिर उसके बाद जो है इंटरनेट के उपयोग और मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया को आप छोड़ सकते हैं, इंटरनेट के उपयोग आप जरूर कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपके जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ जाता है, और ये है, इन चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक आयोग ने उतने क्वेश्चन यहाँ से नहीं बने हैं। और जितने क्वेश्चन बने हैं आपके पीछे से उससे बने हैं, जो मैंने आपको बोल रखा है, जिनको करना है, जिनको छोड़ देना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छी तरह कर लेना। और साथ में आप बिल्कुल इनकी जो फुल फॉर्म है उनको भी जरूर याद करके जा सकते हैं, ताकि कभी कभार जो है आयोग फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। वैसे तो जैसे ही आप चैप्टर करेंगे तो फुल फॉर्म अंदर होते हैं उनके। अब जैसे फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, और ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, डबल ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सभी जो है अंदर आपको मिल जाएंगे इनके चैप्टर के साथ साथ। लेकिन लास्ट में इनका फुल फॉर्म भी दे रखा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फुल फॉर्म भी कर सकते हैं, जो आपके अगर कभी पूछ लिया तो आप इसमें अटकेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स यही है, अगर आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। अब वैसे अगर आप करना देखेंगे तो इसमें टोटल 18 चैप्टर हैं। अगर कोई नया नया अगर स्टूडेंट होगा तो 18 चैप्टर को करने में आपके कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे इसमें। इसलिए आप बिल्कुल उन चैप्टरों को करो जो इंपॉर्टेंट है बहुत, जिसमें से आयोग हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन बना रहा है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो है हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, जिससे आपको पेपर में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।